हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th 10th यानी अलजब्रा का बेसिक कंसेप्ट सिखाएंगे। ये सब सीख जाने के बाद मैथ जो है इजी हो जाएगा। तो क्या कारण है कि मैथ हार्ड होता नहीं है, बेसिक नॉलेज ना होने के कारण मैथ हार्ड लगता है। और एक चीज़ और है, उसको रटने से भी हार्ड लगता है। स्टूडेंट्स बोलता है इतना फार्मूला है कैसे याद करें। अरे फार्मूला याद करना है, उसको थोड़ा सीखना है फार्मूला के बारे में, कैसे कैसे डिराइव होता है। तो आज तूफान बना देंगे फार्मूला के बारे में, क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, ये सब फार्मूला आज बेसिक बतलाएंगे जो 9th में भी तो काम आएगा, 10th वाले को लिए भी ये काम की ज़रूरत है। क्योंकि जब 10th क्लास का स्टूडेंट्स जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन करता है तो उसको कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर से सॉल्व करना होता है। तो उस स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता है कि a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर कैसे लिखा जाता है, इसीलिए वो हार्ड होता है। तो आज का क्लास दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, 9th और 10th। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई a+b का होल स्क्वायर यानी a+b इंटू a+b। तो मल्टीप्लाई करने का रूल होता है, देखो क्या क्या। सबसे पहले साइन, इसके बाद कांस्टेंट, इसके बाद वेरिएबल। साइन यानी प्लस माइनस, कांस्टेंट 2 5/3 ये कांस्टेंट हो गया। तब वेरिएबल हो जाता है x y z। तो इसमें ये जानना होगा कि x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x में y से मल्टीप्लाई करेंगे तो x y। बस इतना ही तो सीखना है, इसी से हम बहुत कुछ सिखाएंगे। ये कांस्टेंट हो गया। ये साइन, साइन में यही ध्यान देना है कि डबल अगर माइनस रहेगा इनटू में तब जाकर वो प्लस होगा, और सिंगल माइनस रहने पर माइनस, ट्रिपल माइनस रहने पर माइनस, 4 टाइम्स रहने पर प्लस। बस यही तो सीखना है। अब क्या करना है देखो, जिसे मान लो 2x ब्रैकेट 5y -3z, ये मल्टीप्लाई करना है। तो पहले क्या देखे हैं, साइन, यहाँ क्या है माइनस और यहाँ क्या है प्लस, यानी सिंगल माइनस है तो माइनस लिख देंगे। फिर क्या है कांस्टेंट, यानी 2 में 5 से इंटू कर दो 10। इसके बाद वेरिएबल, x में y से इंटू कर दो xy, हो गया। अब इसमें इससे मल्टीप्लाई करना है तो माइनस प्लस का झंझट नहीं, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, डबल माइनस है तो ये क्या हो गया प्लस। इसके बाद कांस्टेंट, ये 2i3। अब ये मत कहो -3 नहीं, क्योंकि हम साइन पहले लिख दिए। तो 2 में 3 से इंटू कर दो 6 और xz। बस इतना सीख लिया। अब एक क्वेश्चन मल्टीप्लाई वाला बचेगा नहीं, यानी इतना ही तो सीखना है। इतना ही न माइंड में रहने से हार्ड लगता है, कितना फार्मूला कैसे फार्मूला। अब आज सिखाते हैं, तूफान बना देते हैं। देखो आज सिखाने वाले हैं, एकदम ध्यान देना। मल्टीप्लाई करना होगा तो पहले साइन, कांस्टेंट, वेरिएबल, टोटल मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जैसे फर्स्ट फार्मूला देखो, नहीं मालूम है a+b का होल स्क्वायर। अरे होल स्क्वायर तो मालूम है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना है, इसका फार्मूला रटने का ज़रूरत है। हाँ पहले मल्टीप्लाई कर लो, याद भी कर लेना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम फार्मूला डिराइव नहीं करेंगे। तो हो गया क्या,
ए प्लस बी, और यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई कर देंगे ए प्लस बी। अरे मल्टीप्लाई करने का नियम देखो, ए पहले लिख दो और तब ब्रैकेट में उधर वाला लिख दो ए प्लस बी, और फिर ए के बाद क्या है प्लस बी, तो ए और प्लस बी लिख दो। देखो ध्यान दो, ये लिख कर ये ब्रैकेट वाला, फिर बी लिख कर ब्रैकेट वाला, और मल्टीप्लाई करो जो सिखाए थे, यही तो करना है। ए स्क्वायर, ए में बी से ए बी, ए में बी से ए बी, आ बी में बी से बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, अब ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। अरे फार्मूला तैयार हो गया, तो हल याद कर लेना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फर्स्ट फार्मूला हो गया, याद कर लेना है। इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है। अब देखो सेकंड में a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना है, तो क्या करेंगे, a माइनस बी में a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह जल्दी जल्दी क्या लिखेंगे a, अब जल्दी बोलो, a माइनस बी, अब ए के बाद क्या है माइनस बी, तो ये भी हो जाएगा a माइनस बी, इंटू करेंगे ए में ए से ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये भी तो माइनस ए बी होगा, यहाँ देखो माइनस, यहाँ माइनस, तो ये प्लस हो गया बी स्क्वायर, तो आ गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्रैक्टिस कर लेना और याद कर लेना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो तो फार्मूला तैयार हो गया। अरे जो अभी मल्टीप्लाई का नियम लगा दिए, सिखा दिए, वो काफ़ी है। देखो कैसे, अब मान लो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है। अरे स्क्वायर तो हम क्या मतलब है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इधर में a से मल्टीप्लाई टोटल में करना है, तो a लिख कर लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी, और फिर प्लस लिख देंगे b, और फिर वाला लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी, और तब लिख देंगे c a प्लस बी प्लस सी। बस लिखने का है। मल्टीप्लाई तो खुद मालूम है, a में a से ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा सी ए, ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो गया बी सी, आई हो गया सी ए, आई इसमें इससे बी सी, ये हो गया सी स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दिए। अब स्क्वायर को एक साथ लिख देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये और ये हो गया। अब ए बी, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर ए बी, तो ये हो गया 2ab। अरे यहाँ बी सी, यहाँ बी सी, तो 2bc। और यहाँ पर सी ए और यहाँ पर सी ए, 2ca। तो ये फार्मूला हो गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मान लो फार्मूला हमको याद नहीं है, मल्टीप्लाई करके फार्मूला ला देंगे, तो स्क्वायर वाला हो गया। अब क्यू पर बतलाते हैं। मान लो याद था, अब हमको याद नहीं है कि ए प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला क्या होता है, लेकिन प्रैक्टिस करके तो याद करना होगा फार्मूला। ये नहीं कि हमेशा हम मल्टीप्लाई करके फार्मूला निकालें, फार्मूला याद भी करना ज़रूरी है। जैसे मान लो ए प्लस बी का होल क्यू,
इसका मल्टीप्लाई निकालना है। तो Q मीन्स A प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 1 और 2 3 हो गया। अब A प्लस बी लिख दिए। अरे इसका तो मल्टीप्लाई याद है ना, क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पहले A लिख देंगे, ब्रैकेट का टोटल लिख दो। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस ए के बाद क्या है, प्लस बी। तो प्लस बी लिख कर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, ये क्या होगा, ए स्क्वायर बी आई होगा 2ab स्क्वायर, इसमें इससे और फिर इसमें क्या हो गया, बी क्यू। यहाँ पर हो गया ए क्यू। अब देखो ये 2 था, इसमें इससे तो देखो 2 और यहाँ 1 क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर यहाँ पर और यहाँ पर, और लास्ट में क्या है, बी क्यू। तो ये आ गया समझ में। अब इसी तरह से a माइनस बी का होल क्यूब निकल जाएगा, निकाल देना होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट बतलाते हैं। देखो फैक्टराइज करने के लिए आता है, जिसे मान लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहला फार्मूला है। तो ए स्क्वायर दोनों पर डिग्री सेम हो तो पहले लिख दो ए माइनस बी। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर है तो पावर 1 घटा दो, तो क्या होगा ए, फिर प्लस बी। अब देखो इसको समझा देते हैं। जैसे अभी तो आ गया समझ में, इसमें होता है कि ए का पावर घटाते जाएंगे और बी का पावर बढ़ाते जाएंगे। तो डायरेक्ट नहीं आया समझ में, क्योंकि ये 2 था। अब 3 के बाद बतलाएंगे तो वो क्लियरली समझ में आएगा। क्या बतलाए, पहले ए माइनस बी लिख कर ए का पावर घटाते जाओ और बी का पावर बढ़ाते जाओ। तो यहाँ पर देखो दूसरा, अगर यहाँ पर ए क्यू और माइनस बी क्यू दिया हुआ है तो पहले ए माइनस बी लिखेंगे, पावर कितना है 3, 1 कम कर दो तो ए स्क्वायर। अब इसका पावर 1 घटेगा तो क्या आएगा, ए, अब बी बढ़ जाएगा। अब ए घटेगा तो ए नापत्ता हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर। फार्मूला हो गया। अब मान लो थर्ड में अगर A4 और माइनस B4 का लिखना है तो A माइनस बी, जल्दी जल्दी, पावर 4 है, Q से स्टार्ट करेंगे, ए क्यू। अरे अब एक कम करेंगे तो ए स्क्वायर बी बढ़ जाएगा। अब हो गया ए, अरे बी स्क्वायर, अब तो ए नहीं लिखाएगा, बी क्यू लिखाएगा। देखो फार्मूला हो गया। और मान लो 4 में ए पर पावर 5 माइनस बी पर पावर 5 का निकालना है तो पहले लिख देंगे ए माइनस बी, पावर कितना है 5, तो 4 से स्टार्ट कर दो, A4। अरे 4 के बाद क्यू होगा और तो बी बढ़ जाएगा, फिर एक और कम कर देंगे तो एक और बी बढ़ गया, अरे ए और कम कर दिए तो बी और बढ़ गया। अब तो ये नहीं होगा, क्या होगा, बी पर 4। तो ये अच्छा से ट्रिक इसी तरह से जितना होगा वो लिख सकते हैं। इसी पर प्लस का भी लिख सकते हैं, इसी फार्मूला पर। जैसे मान लो यहाँ पर देखो हम सिखाते हैं एक ही फार्मूला, बहुत सारा उस पर फार्मूला अपने आप आ जाएगा। केवल ध्यान से शुरू से लास्ट तक अच्छा से सुनना होगा, सीखना होगा। फिर जिसे मान लो ए क्यू माइनस बी क्यू का ईजी लगा,
अब ए क्यू प्लस बी क्यू का भी बन जाएगा। देखो जिस एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं, ए क्यू माइनस लिख दो और फिर माइनस बी क्यू लिख दो बस। तो ए के स्थान पर ए, जहां बी रहेगा वहां माइनस बी लिख देंगे। तो यहां पर देखो ए माइनस माइनस बी, फिर हो गया ए स्क्वायर प्लस ए इंटू माइनस बी प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। बस जहां पर बी था वहां माइनस बी लिख देना है। तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आज इतना ही फार्मूला बतलाए। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों क्लास के लिए, 9th के लिए भी और 10th के लिए भी। इसको अच्छा से प्रैक्टिस करना, शुरू से लास्ट तक देखना है। समझ में आ गया होगा एकदम इजी। और बतलाएंगे और जीरो से हीरो बना देंगे। हाँ, लेकिन सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। ओके।